शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में चौथे रोज भी हंगामा आराई जारी। 100 से जायद मेंबरान मुअत्तल, फारूक अब्दुल्ला भी मुअत्तल मेंबरान में शामिल। नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव ने की शमूलियत। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर जेर तामीर टनल में शिगाफ, तामीराती काम किया गया बंद। ऑनलाइन फ्रॉड और रातों रात लोगों को अमीर बनाने वाली जाली कंपनियां वादी में सरगर्म। एक कंपनी लोगों को 59 करोड़ का लगा चुकी है चूना। और भी मौज़ूआत हैं आज के शेरबीन में एक वक्फ के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। हेलो सर, आपके व्हाट्सएप पे एक अटैचमेंट आया होगा जिसके देखने के बाद आप लकी ड्रॉ के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। आप इंटरेस्टेड हैं? हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ तुझे जेल पहुँचाने में। फ्रॉडस्टर्स आपसे कोई अटैचमेंट या किसी लिंक पर क्लिक करवाकर स्कैम कर सकते हैं, इसलिए बी अवेयर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK बैंक, आपका अपना बैंक। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में हैं और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से वादी के बेऔलाद जोड़ों के लिए खुशखबरी। वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में 21 दिसंबर को वरदान सेंटर्स जलंधर और अमृतसर के डॉक्टरों की पूरी टीम मगरमल बाग श्रीनगर में स्पेशल IVF डिस्काउंट कैंप मुनक्किद कर रहे हैं, जिनकी सरबराही वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश कर रहे हैं। डॉक्टर वरीश के इलाज से पिछले 3 सालों में हजारों बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग रोशन हुआ है। अगर आप भी औलाद की खुशी पाना चाहते हैं तो 21 दिसंबर बरोज जुमेरात वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर तशरीफ लाएं। कंसल्टेशन के लिए राबिता कीजिए 7814 792 726। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा, भद्रवाह और DTH के साथ साथ आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सभी नई दिल्ली से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज मुसलसल चौथे रोज भी हंगामा आराई और शोर शराबे के नतीजे में बार बार ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करना पड़ी। इतलात है कि आज हंगामा करने पर अपोजिशन के 49 अरकान लोकसभा से मुअत्तल किए गए, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस के शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम, मनीष तिवारी, दानिश अली और सुप्रिया सुले भी शामिल हैं। आज सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान ने प्ले कार्ड्स उठाए और नारेबाजी की, स्पीकर की कुर्सी के सामने आए और हंगामा भी किया। पार्लिमानी उमूर के वजीर ने कहा कि अरकान ऐवान में वजीर आज़म की तस्वीर लेकर जिस तरह का बर्ताव कर रहे थे वो काबिल मजम्मत है। स्पीकर ने ऐवान चलाने की बड़ी कोशिश की लेकिन किसी ने इसकी इजाजत नहीं दी और उन्होंने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। इधर राज्यसभा में भी मुसलसल चौथे रोज नाराबाजी और हंगामा आराई का सिलसिला जारी रहा। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जब लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी की गई तो अपोजिशन पार्टियों के अरकान नए पार्लियामेंट हाउस की सीढ़ियों पर बैठकर हाथों में प्ले कार्ड्स लिए एहतजाज करने लगे और
नाराबाजी भी की, जबकि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मुजाहरे की वीडियो बना रहे थे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे बहुत दुख है कि तारीख में पहली बार इतने अरकान को ऐवान से मुअत्तल किया गया है, जो ऐवान के वकार पर गहरा धचका है। दिल्ली असना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट में सिक्योरिटी के वाक़े पर अपोजिशन के बयानात जमहूरियत मुखालिफ हैं। इधर आज नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में मुनक्कद हुई। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती, अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक के इजलास में शमूलियत की। जबकि आज की मीटिंग में मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश कुमार, एनसीपी के सरबराह शरद पवार, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और दीगर सीनियर लीडरान भी इजलास में शामिल रहे। मीटिंग के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने आज 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जो दीगर जमातों के साथ बातचीत का अमल जारी रखेगी। अब एक और मौजू, समीर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर महाड़ के मकाम पर जेर तामील टनल में शगा पड़ जाने से काम को रोक दिया गया है। हालांकि जून के महीने में कैप्टेरिया मोड़ की तरफ इसी टनल को नुकसान हुआ था। बताया जाता है कि टनल का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, पर इसमें मजीद शगा पड़ गए हैं। बताया जाता है कि टनल के अंदर से तमाम मशीनरी बाहर निकाल दी गई है। तफसीलात के साथ बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन। आइंदा चंद सालों में बनकर तैयार होने वाली 270 किलोमीटर लंबी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर नाशरी और बानहाल के दरमियान जहां 4 लेन प्रोजेक्ट का काम जारी है, वहीं कस्बा रामबन के नजदीक हमेशा पस्सियों और पत्थरों की जद में रहने वाले कैप्टेरिया मोड़ और बिहार के हिस्से को बाईपास करने वाले एक कट एंड कवर टनल में दरारें पड़ना शुरू हो गई है और टनल के अंदर जारी काम को रोक दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अगरचे मेहार टनल के मामले पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, ताहम इस टनल की तामीराती कंपनी का कहना है कि मेहार टनल के अंदर आए बिगाड़ की नौयत और नुकसानात का जायजा लेने के लिए इंजीनियर काम कर रहे हैं और किसी भी हादसे से बचने के लिए टनल के अंदर काम को फिलहाल बंद कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर 4 लेन शाहराह पर वाक़ा मेहार का टनल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के री अलाइनमेंट प्रोजेक्ट के उस हिस्से का मंसूबा है जिस पर पहले 4 लेन सड़क बनाने के लिए करीब 800 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई थी और बाद में नेशनल हाईवे ने साबका सड़क के कुछ मंसूबे को तर्क करके री अलाइनमेंट मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया था और डलवास, मेहाड़, रामबन, मारोग, डिगडोल, खोनी नाला, मकरकूट और रामसू सेक्टर में नए टनल, फ्लाईओवर और वायाडक्ट तामीर करना शुरू कर दिए गए हैं, जिनमें से कुछ मुकम्मल हैं और बकिया आइंदा 3 सालों में मुकम्मल किए जाने की उम्मीद है। करीब 780 मीटर तवील 2 अलग अलग सुरंगों पर मुश्तमिल मेहार का टनल काम के शुरुआत से ही जियोग्राफियाई और मौसमी दुश्वारियों से दोचार रहा है और यहाँ धूप और बारिश में भी पत्थरों के गिरने के कई वाक़ात में इंसानी जानें ज़ाया और दरियाई चिनाब में लापता हुई है। मुंह खोले खड़े दरियाई चिनाब के किनारे ऊंची पहाड़ से होकर जाने वाले मेहार के 1000 मीटर के खूनी हिस्से को टनल से बाईपास करने के मंसूबे को सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इस टनल पर 2021 में काम शुरू किया गया था। मेहार टनल के एक दहाने को इस साल जून के महीने में उस वक्त शदीद नुकसान पहुंचा था जब टनल का करीब 100 मीटर का हिस्सा पहाड़ी से गिर आने वाले भारी पत्थरों की जद में आने से तबाह हुआ था और इस टनल पर काम को चंद एक माह के लिए बंद कर देना पड़ा था। मेहार टनल प्रोजेक्ट पर काम करने वाले जानकार जराये ने शहरबीन को बताया कि पस्सियों और पत्थरों से ट्रैफिक के लिए बंद रहने वाले मेहार और कैप्टेरिया मोड़ को बाईपास करने के लिए करीब 800 मीटर तवील टनल की खुदाई का काम सबलेट कंपनी DMR अंजाम दे रही है और 400 मीटर की खुदाई में से बेशतर की रॉक बोल्टिंग और कंक्रीट वगैरह का काम मुकम्मल किया गया है। उन्होंने कहा कि टनल के अंदर दबाव की वजह से दरारें आने, इक्का दुक्का पत्थर गिरने और सीमेंट उखड़ने का सिलसिला पिछले कई हफ्तों से जारी था और इस पर गहरी नजर रखी जा रही थी। उन्होंने कहा कि कंपनी ने टनल के अंदर जारी काम को एहतियाती तौर बंद कर दिया है और मशीनरी और अफरादी कुव्वत को कई रोज पहले ही टनल से बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को इस टनल के बाहर काम को बंद करने का एक नोटिस भी कंपनी ने चस्पा कर रखा है और इस टनल के अंदर काम करने वाले वर्करों को पेशगी अदायगी के साथ आइंदा चंद महीनों की छुट्टी पर भेज दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल से तामीराती कंपनी को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना है। निहार टनल के हवाले से तामीराती कंपनी DMR के एक जिम्मेदार विनय राणा ने बताया कि कंपनी और नेशनल हाईवे की टीम के इंजीनियर निहार टनल के अंदर पैदा हुए बिगाड़ का पहले से ही बगौर जायजा ले रहे थे और अब इस बिगाड़ में मजीद तेजी आ रही है और किसी हादसे से बचने के लिए काम को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस टनल के अंदर पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और हर लिहाज से महफूज बनाने के बाद ही इस टनल के अंदर काम को दोबारा शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस टनल प्रोजेक्ट में काम करने वाले वर्करों को कई महीनों की पेशगी अदायगी के साथ छुट्टी पर भेजा गया है ताकि उन्हें माली तौर किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। ये थे बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन। PDP की तरफ से कल श्रीनगर में पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग तलब की गई, जिसमें साबिक डिप्टी स्पीकर सरताज मदनी को बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, जबकि मेंबरान में सीनियर नायब सदर अब्दुर्रहमान वीरी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर महबूब बेग, जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी हाजुरा, नायब सदर हाजी अब्दुल हमीद चौधरी और जनरल सेक्रेटरी अमरीत सिंह रैन शामिल है। मीटिंग में मौजूदा सूरत-ए-हाल, पार्लिमानी चुनाव और चंद लीडरान की पार्टी में वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। शर्बीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, दुनिया में जिस कदर टेक्नोलॉजी अपने पांव फैला रही है, उसी कदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सादा और आम लोगों को दो हाथ लूटने की कोशिशें भी हो रही हैं और बदकिस्मती से लोग इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया, समाजी राब्ते के मुख्तलिफ प्लेटफार्मों के साथ साथ ज़राए अबलाग में आए रोज किसी न किसी शख्स को धोखा देकर लूटने की खबरें सामने आ रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ इस तरह की शिकायतों में बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है। लुटेरे कभी सादा लोगों को फोन पर बैंक के नुमाइंदे बताकर उनसे KYC के नाम पर उनकी तफसीलात हासिल करके उनके बैंक खातों को खाली करते हैं, कभी बिजली कनेक्शन काटने तो कभी कोई दूसरा झांसा देकर आम लोगों की मेहनत की कमाई लूटी जा रही है। एक नई ट्रेंड में ऑनलाइन घर बैठे अलग अलग काम करने के एवज मोटी मोटी तनख्वाहें और मुनाफे का लालच देकर लोगों से रुकुमात लूटी जा रही हैं और ताज्जुब ही नहीं बल्कि अफसोस की बात है कि बड़ी आसानी से इस झांसे यानी ट्रैप में लोग फंस जाते हैं। गुज़श्ता दिनों हुई वादी में यह खबर गश्त करने लगी है कि एक कंपनी ने लोगों को झांसा देकर 59 करोड़ की रकम लूटी है। इस कंपनी ने वादी के नामवर यूट्यूबरों को भी अपनी स्कीम की तशहीर में इस्तेमाल किया और लोग 5,000 जमा करके 45,000 कमाने की लालच में इस कदर फंस गए कि जिंदगी भर की कमाई गंवा दी और ये लोग अब सरेआम आकर सीना कूबी करते भी देखे जा सकते हैं। 59 करोड़ के ताज़ा मामले में जो कंपनी शक के दायरे में है, उसका दफ्तर श्रीनगर के करनगर में एक मारूफ बिल्डिंग में है और अब कंपनी के मुलाजिम लोगों का फोन उठाने की जुर्रत भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये भी इतलात हैं कि कंपनी के मुलाजिम भी लूटे गए हैं। इधर पुलिस और साइबर पुलिस की तरफ से अभी तक मामले की निस्बत से बयान का इंतजार है। शेरबीन की आम लोगों से यही गुजारिश, यही मशवरा है कि ऑनलाइन तिजारत और ऑनलाइन तरीके पर काम, नौकरी या इन्वेस्टमेंट के दौरान इंतहाई एहतियात से काम लें और हमेशा खुद रिसर्च करें या फिर जानकारों से मदद लें, बसूरत दीगर आपको भारी नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है और आप जिंदगी भर की कमाई से हाथ धो सकते हैं। इंतजामिया से भी गुजारिश है कि इस तरह के मामलात या लोगों से निपटने के लिए कोई मौसर तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए और साथ ही एक मौसर तशहीरी मुहिम शुरू की जाए ताकि लोगों को बचाया जा सके। अब एक और मौजू, सबिन कुपवाड़ा के दूर दराज और सरहदी इलाकों में सरमा के इन अयाम आबादी को तरह तरह की मुश्किलात से दुचार होना पड़ रहा है। यहाँ बर्फबारी के नतीजे में बेशतर अवकात केरन, मत्सिल, जुमगंड और बडनंबल की सड़कें बंद रहती हैं। वहीं यहाँ मुनासिब तिबी सहूलियात मैसर न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना रहता है। इतलात के मुताबिक इन इलाकों में अभी से बिजली सप्लाई अक्सर अवकात मुतासर हो रही है। तफसीलात के साथ कुपवाड़ा से फयाज हमीद। जिले के दूर दराज इलाकों केरन, मच्छल, बुडनमल और जुमगन इलाकों में मौसम सरमा शुरू होने के साथ ही मुख्तलिफ किस्म की शिकायत मिलनी शुरू हो गई है। जो जानकारी शहरबीन को मौसूल हुई उसके मुताबिक मच्छल के 7 तिबी मराकज में जहां तिब्बी अमले की कमी लोगों को सता रही है, वहीं यहाँ मौजूद NTPAC में कुछ मशीनों को चलाने के लिए माहिर अफराद की कमी भी लोगों को सता रही है। केरन से खबर है कि यहाँ भी तिब्बी मरकज में कुछ मशीनें कई महीनों से इस वजह से बेकार पड़ी है क्योंकि चलाने वाले मुलाजमीन यहाँ भी नजर नहीं आते। केरन को अगरचे सयाती नक्शे पर लाने के लिए इकदाम तो उठाए जा रहे हैं, ताहम यहाँ के डट ब्रिज से
केरन तक के 5 किलोमीटर सड़क का हाल अपनी बदहाली की दास्तां आप बयां करती है। इस साल इस मुकाम पर सड़क की खस्ताहाली के सबब कई सड़क हादसे भी पेश आए। इस साल मुकामी और गैर मुकामी सयाहों की एक रिकॉर्ड तोड़ तादाद अफराद ने केरन का रुख किया, लेकिन डच ब्रिज से केरन तक की सड़क ने सयाहों के हंसते चेहरों पर मायूसी पैदा की। जिले के सरहदी इलाके बुडनमल की सड़क बबाया टाप से बुडनमल तक खस्ता है, जबकि बबाया टाप के वंदजी की आबादी अभी तक बिजली से महरूम है। यहाँ के तिब्बी मरकज में तैनात तिब्बी अमले के खिलाफ ये शिकायत अक्सर रहती है कि ये मुलाजमीन अक्सर बेशतर अपने फराइज अंजाम देने में कोताही का मुजाहरा करते हैं। जुम्मनगंज से खबर है कि यहाँ के पुतखान टॉप से जुम्मनगंज तक की सड़क का हाल भी बेहाल है, जबकि यहाँ मौजूद तिब्बी मरकज में तैनात मुलाजमीन के अक्सर छुट्टियों पर रहने से यहाँ का अवाम परेशान है। केरन, बुडनमल, मच्छर और जुम्मनगंज के अवाम का कहना है कि मामूली हवा के झोंके के बाद इन इलाकों में बिजली कई दिनों तक गायब रहती है। ये थे कुपवाड़ा से फयाज समीद। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक यही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन में आपको फिर एक बार खैर मकदम। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर फयाज अहमद शबनम ने प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को दरपेश मसाइल पर तशवीश का इजहार करते हुए स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जोमा से अपील की है कि बच्चों के कैरियर के साथ न खेला जाए। फयाज अहमद शबनम ने बोर्ड हुकाम से फौरी तौर RR फार्म हासिल करने की तलकीन की है। सब इन सागर कल्चर फोरम चुकरपट्टन और जिला इंफॉर्मेशन ऑफिस बारामूला के बाहमी इश्तराक से 21 दिसंबर जुमेरात को जोगियारी शीरी बारामूला में जश्न चिले कलान मनाया जा रहा है। प्रोग्राम में चिले कलानस फलाई लजियो उन्वान के तहत एक स्टेज ड्रामा भी पेश किया जाएगा, जबकि वादी के मुख्तलिफ इलाकों से नंबर शोरा और कलमकारों की इस तकरीब में शिरकत मुतवक्किल है। सब इन महकमा फिशरीज की जानिब से ट्राउट फिश फार्म सुलेमान टंगडार में सार्फिन के लिए जिंदा और ताज़ा ट्राउट मछलियाँ दस्तियाब कराई जा रही हैं। करना टंगडार के ख्वाहिशमंद अफराद सरकारी तौर तयशुदा कीमत पर रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से ताज़ा ट्राउट मछलियाँ हासिल कर सकते हैं। ओके कुलगाम में पेश आए आग के एक हादसे में गुलाम मोहम्मद भट्ट नामी शख्स की 2 दुकानें खाकस्तर हुई। हादसे में लाखों रुपए मालियत का साजो सामान जलकर राख हुआ है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने आज वाल्टिंगो नाड कुलगाम जाकर गुज़श्ता दिनों शिमला हादसे में आज़जा हुए अफराद की वरसा के साथ मुलाकात की और उनके साथ ज़ाती तौर ताज़ियत की। वकार रसूलवानी ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर हुकूमत के साथ साथ हिमाचल सरकार से अपील की कि मुतासरा खानदानों को माकूल मुआवजा दिया जाए और साथ ही जख्मियों का इलाज और मुआवजा सरकारी इंतजाम पर किया जाए। वकार रसूलवानी के साथ जिला सदर कुलगाम अमानुल्लाह मट्टू और सीनियर लीडर इम्तियाज अहमद खाड़ी भी थे। सबन किश्तवाड़ से मुश्ताक देव ने इतला दी कि आज जिला तरक्याती कौंसिल चेयरपर्सन किश्तवाड़ की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें तामीर तरक्की के प्रोजेक्टों और कामों का जायजा लिया गया। डीडीसी चेयरपर्सन ने अफसरान को हिदायत दी कि बीडीसी और डीडीसी मेंबरान की सिफारिशात को नजरअंदाज न किया जाए। उन्होंने कहा कि महकमा तामीरात का मड़वा डिवीजन तरक्याती प्रोजेक्टों में रुकावटें पेश कर रहा है और कौंसिल को एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। पूजा ठाकुर ने आज शाम शहरबीन को भी बताया कि चंद लोग दक्षिण से मड़वा रोड की तामीर में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग काउंसिल की 4 मीटिंग्स करते हैं साल में, ये हमारी दूसरी मीटिंग थी। तो काम जो है मोस्टली जो ब्लॉक्स हमारे हैं, आपको भी पता स्नो बाउंड एरियाज में मोस्टली काम जो हमारे हैं अपने डीडीसी प्लान की मैं अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं पूरे हो चुके हैं। बट कुछ एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे जो काम है वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से या कंट्रैक्टर इशू की वजह से नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से पैसा जो एसओएस में चला जाता है। फिर अगले साल हम उसी पैसे का कोई और काम रखते हैं, बट वही पुराने काम चलते रहते। और ये बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारे एक डीडीसी हैं द्राबशाला के, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 16 लाख उनका लैप्स हो गया।
हमारे एक फैजल करके एक डीडीसी हैं जो कि नागसनी से 40 लाख उनका जो है लैप्स है। तो ऐसी छोटी छोटी जो गलतियां हैं मतलब उसकी वजह से जो है हम लोगों का इतना पैसा लैप्स हो जाता है। और अगर हर साल इतना सा पैसा लैप्स होगा तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी। हम लोग अपने काम जो है खुद चेक करते, खुद हम सेक्रेटरीट में घूमते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिर्फ बोलती है कि हमने जी दे दिया, हम चेक करें, ये करें, बट एट द एंड वही होता है कि अगर आपने खुद मॉनिटर नहीं किया चीज़ों को, इनको डंडा लेके आप पीछे नहीं रहे तो मुझे नहीं लगता काम पूरे होंगे। तो यही है कि हम अपने अपने कामों के लिए खुद जो है उतरते हैं और करवाते हैं, तो ही कुछ बीडीसीज और डीडीसीज ऐसे हैं जिनके काम पूरे हो रहे हैं। जी 0 पॉइंट जो हमारा वहाँ पे लुपारा का है उससे पहले 3 ब्रिजेस अब हमारे कंप्लीट नहीं है, हुडी ब्रिज, सुएज ब्रिज एंड सिरची ब्रिज। उसके बावजूद भी मशीनरी जो है वहाँ पहुँच गई क्योंकि सड़क बनी हुई है, वो सड़क के रास्ते से मशीनरी वहाँ पहुँची। 3 दिन उसने दरिया में अपनी जगह बनाई और 3 दिन के बाद वो क्रॉस होके 0 पॉइंट पे पहुँची जहाँ पे काम उसको करना है। आप मुझे बोले वहाँ तक मशीन पहुँची और एक्सचेंज कहता है मुझे पता नहीं है कैसे पॉसिबल है। इवन कि मैंने उसको अपने ऑफिस में बुलाया क्योंकि जैसे दरिया से पार हो रही थी मशीन, मुझे पता लगा, मैंने उनको बुलाया। मड़वा के रोड के लिए जितनी जदोजहद मैंने की है सर, मुझे नहीं लगता किसी ने की होगी। पहले दिन आप चाहे तो एलजी ऑफिस से मिनट्स और मीटिंग निकाल लीजिएगा। एज ए चेयरपर्सन जब पहली मीटिंग जो मेरी एलजी के साथ रही तो फॉरेस्ट क्लियरेंस का मसला मैंने वहाँ पे उठाया। उसके बाद वहीं से डायरेक्शन आई। हम नहीं कहेंगे कि हमने किया, बट हमने एफर्ट्स किए, चाहे चीफ सेक्रेटरी तक था, चाहे डीसी किश्तवाड़ तक था या एलजी गवर्नमेंट, सबके पास हम पहुंचे। इवन कि जब हमारी दिशा की मीटिंग डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ हुई, वहाँ पे भी मैंने ये इशू रेज किया। जैसे तैसे हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस मिली, अब काम शुरू हो रहा है। वहाँ पे एक कूल है, मुझे पता है मेरे लोग जो है सफर करेंगे, बट मैंने उनको आश्वासन दिया है कि 1 साल तक आपको अगर सफर करना भी पड़े, मैं अगले साल जो है आपको पानी जरूर दिलवाऊंगी। वो मेरे तक है, मैं कैसे क्या करके उन लोगों का वो जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे सॉर्ट हो। बट कुछ लोग जो है जो अपने मफाद के लिए सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या लिखते रहते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है, जो एक्सेन मड़वा है वो लोगों को मिसगाइड करके ये बोल रहा नहीं जी मेरे को पता ही नहीं है मशीनरी कैसे पहुंची, जबकि उसने डिप्यूट किए अपने मुलाजम उस मशीन के साथ। जबकि उसने मेरे ऑफिस में हम लोगों ने इरिगेशन की और साथ में जॉइंट मीटिंग कराई पीडब्ल्यूडी के साथ कूल के मसले को लेके। तो इतना सब कुछ होने के बाद मैं अपने उस एरिया की में हूँ, उस गाँव की में हूँ, मैं जो है मड़वा को रोड से महरूम नहीं रख सकती। मैंने ये रोड अपने सर पे ले लिया, जो हमारी आबादी है उसका ये जो कूल का मसला है वो मैंने अपने सर पे लिया और कहा है कि मैं इसको आपको बना के दूंगी, आप रोड ना रुकवाएं। बट 4-5 लोग जो मुझे नहीं समझ आती, ये जो ऑफिसर्स खरीद के रखे हैं लोगों ने क्या है, वो 4 से 5 लोग जो है इस रोड में बाधा उत्पन्न करें। मैंने एसएससी किश्तवाड़ से भी बात की है, एक्सचेंज जो हमारे यहाँ पे है उनको तो पता ही है, एडीडीसी से आज मेरी बात हुई, डीसी जो है वो डेली गए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। पर ये रोड जो है ये कंटिन्यूसली काम करेगा, ये रुकेगा नहीं। ये मड़वा के और वार्ड 1 के लोगों से मेरा वादा है, क्योंकि जब तक मैं इस कुर्सी पे हूँ रोड को मैं रुकने नहीं दूंगी, मेरे से जो होगा मैं करूंगी। पर मैं सिर्फ इतनी एक आपके माध्यम से गुजारिश करूंगी कि ये जो गलतफहमी जो लोगों के दिमाग में डाली जाती है ये सब गलत है। सही सिर्फ ये है कि हम लोग यहाँ पे जो है डटे, आपके जो वहाँ पे जो आप लोगों ने मेमोरान बनाए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की झूठी बातें लिखते हैं फेसबुक पे, पर उनको असलियत का कुछ पता नहीं होता कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है। दक्षिण मड़वा रोड की तामीर में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी, बात कर रही थी डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ पूजा ठाकुर। सभी सैती मकाम कोकरनाग के नवाई गांव नागाम से शिकायत मिली कि वहां बाज कुमू की तरफ से सड़कों के किनारों पर घरों से निकलने वाले फजले और कूड़ा करकट को जमा किया जा रहा है, जिससे वहां उफूनत फैली है। मकामियों के मुताबिक बारिश के मौसम में ये सारी गंदगी नदी नालों की नजर हो जाती है, जिससे पानी के वसाइल भी तबाह हो रहे हैं। मकामी बाशिंदों का ये भी कहना है कि महकमे दीगर तरक्की की तरफ से उनसे सेहत सफाई के नाम पर 50 रुपए की फीस भी वसूल की जाती है, लेकिन महकमे की कारकर्दगी ना तसल्ली बख्श है। मकामी लोगों ने डीसी अनंतनाग और एसडीएम कोकरनाग से अपील की है कि इस मामले में मुदाखलत की जाए। समी डोडा खत्ते में आए रोज पेश आने वाले सड़क हादसा और इन हादसात में दर्जनों कीमती जानों के जिया होने के वाकयात के बाद गुज़श्ता कई हफ्तों से ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया ने
गाड़ी मालिकान और ड्राइवरों पर काफी सख्ती शुरू कर दी है। जहां पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, वहीं ड्राइवरों को ज़ाब्तों का पाबंद बनाया जा रहा है। इंतजामिया की इस कार्रवाई के बाद बहुत सी गाड़ियां बंद पड़ी हैं और इस वजह से बाज रूटों पर ट्रांसपोर्ट की कमी महसूस हो रही है। नसीर खोड़ा की रिपोर्ट। खिताई चनाब के पहाड़ी जिला डोडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किल्लत को लेकर मुख्तलिफ इलाकाजात की आबादी ने महकमा ट्रांसपोर्ट पर बरहमी का इजहार किया है और यहाँ शहर और देहात की आबादी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के सिलसिले में कई घंटों का इंतजार करना पड़ता है। याद रहे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किल्लत तकरीबन 1.5 माह से उस वक्त पैदा हुई जबकि असर डोडा के मुकाम पर एक दिलदोज हादसा रूनुमा हुआ था, जिसमें 40 से जायद मुसाफिर जो कि गाड़ी में सवार थे इस हादसा में मौत के शिकार हुए थे और तब से महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक हुकाम हरकत में आए और सभी छोटी बड़ी गाड़ियों की चेकिंग करने का सिलसिला शुरू किया और निजी गाड़ियां जिनमें मेटाडोर, सोमो, तवेरा, इको, ट्रैक्स, इनोवा, टेम्पो शामिल है, इनके कागजात की जांच पड़ताल की जा रही है और बगैर रूट और परमिट और बगैर कागजात के गाड़ियां फिलहाल 1 माह से गायब हैं और ज्यादातर गाड़ियां इस कोहिस्तानी जिला की सड़कों पर बगैर कागजात के चलती थी, मगर इन गाड़ियों की खस्ताहाली और कागजात न होने के सबब इन मालकान और ड्राइवरों ने फिलहाल इन मुतज़िक्रा गाड़ियों को चलने के सबब बंद रखा है, जिसकी वजह से यहाँ की आबादी को सफर करने के सिलसिले में मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है और इस वक्त जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की छोटी बड़ी गाड़ियां दस्तयाब हैं वो फिलहाल सीटों के हिसाब से ही मुसाफिरों को गाड़ियों में बिठाते हैं और किसी भी तरह का ओवरलोड नहीं उठाते हैं, जबकि SRTC की गाड़ियां भी दस्तयाब नहीं हैं सिवाय चंद गाड़ियों के इस वक्त जिला डोडा की खस्ताहाल और पुरखतर सड़कों पर चलती हैं। बाकी गाड़ियां मुख्तलिफ वजूहात और टेक्निकल नुक्स की वजह से फिलहाल जम्मू में पड़ी हैं, जिसकी वजह से लोगों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला डोडा की शहर देहात की आबादी जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट रोड कारपोरेशन की गाड़ियों में सफर करना महफूज और बिला खतर तस्वुर करते हैं और यहाँ के अवामी हलकों ने भी मुतअद्दिद बार यहाँ की इंतजामिया और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट रोड कारपोरेशन के हुकाम से RTC गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ मुहैया रखने का मुतालबा किया है ताकि लोगों को एक बहुत बड़ी सहूलियत मैसर हो। जबकि नए डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने भी कई हफ्ता पहले यहाँ की सड़कों पर RTC गाड़ियों को तैनात करने और इन सड़कों पर चलाने की यकीन दहानी दी थी, मगर फिलहाल उनकी यकीन दहानी भी अमली तौर अभी तक कारगर साबित नहीं हुई है। शहरबीन को बताया गया है कि RTC की 15 गाड़ियां इस वक्त जम्मू में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बेकार पड़ी हैं, जिनमें तजदीद मरम्मत, ड्राइवरों की किल्लत और टायरों की अदम दस्तियाबी शामिल है, मगर डोडा के सदर मुकाम पर वर्कशॉप की अदम दस्तियाबी के सबब मामूली नुक्स आने की सूरत में इन गाड़ियों को जम्मू रवाना किया जाता है और यहाँ की आबादी ने डोडा मरकजी जगह पर एक वर्कशॉप फौरी तौर कायम करने का मुतालबा किया है ताकि यहाँ की आबादी को मजीद मुश्किलात से गुजरना न पड़े। ये थे डोडा से नसीर खोड़ा। एस तारिक ने अनंतनाग से खबर दी है कि खिरम दरगाह, वाही मोल्ला और पत्नीपुरा में ट्रांसफार्मर की खराबी के बाद गुज़श्ता 10 रोज से बिजली सप्लाई बंद पड़ी है। मकामी लोगों का कहना है कि वहाँ कम सलाहियत का ट्रांसफार्मर होने के बायस वो बार बार खराब हो जाता है और उन्हें अंधेरों का सामना करना पड़ता है। मुतासर लोगों ने 250 kV बिजली ट्रांसफार्मर फराहम करने का मुतालबा किया है ताकि उन्हें बार बार की परेशानियों से निजात मिल सके। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शेरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। शेरबीन आप